अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज तकरीबन मैं सुबह टाइम पे ही आ गया था, 11 बजे के करीब पहुँच गया था शॉप के ऊपर, क्योंकि भाईजान सामान ही आपको पता ही है, शादी में मसरूफियत है इनकी फैसलाबाद में, तो बस वहाँ उस वजह से मैं जल्दी आ गया था। तो बस मैं बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे ठीक करने वाले, कुछ चीज़ों की सेटिंग वेटिंग करने वाली थी वो मैंने की, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हुई। बस अभी जो मैं फ्री हुआ हूँ, फ्री हुआ ही था, तो बस नमाज़ का टाइम हुआ, तो फिर नमाज़ के टाइम के करीब दो कस्टमर आ गए। एक ने मुझे बताया कि जी मेरा ये स्ट्रेटनर का मसला, इसको काइंडली हल कर दें। ये यहाँ से तार टूट चुकी है, इसकी जगह से ना, यहाँ से तार टूट चुकी है, अभी सारा इस जगह से खुलेगा, ये इसकी जगह, ये जगह, इस जगह सारा खुलेगा, फिर ठीक होगा। उसके अलावा एक और कस्टमर आए, उनका ये जो है यहाँ से तार तोड़ दी है इस जगह से। अगर आप देखें ना, इसकी ये दो तारें हैं, ये मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये जो तारें यहाँ से दो तारें टूटी हुई हैं। अभी सारा काटूँगा या किस तरीके से खोल के ये जो भी पॉसिबिलिटी इसको जोड़ लगाएंगे। अब ये दो काम है, और ये तार वापस इस जगह, ये जो तार है वापस इस जगह जोड़ी जाएगी, फिर जाके एक्टिव दोबारा ओके हो जाएगा। यही काम करना है। तो दोनों को मैंने, एक को मगरिब का टाइम दिया, एक इशा का टाइम दिया, बस जैसे ठीक होता है मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। दोस्तों मैंने इसको अंदर से खोल लिया स्ट्रेटनर को। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो ये तार है ना, यहाँ से ये जल भी गई थी आपस में मिलने की वजह से ना, आपस में ट्विस्ट हुई हैं तारें। जब यूँ मुड़ जाती हैं ना, तो फिर यहाँ से इस जगह से दोनों तारें, ये वाली तार और ये जो नीचे पड़ी हुई है ये तार, ये आपस में मिलकर शॉर्ट हो गया। तब देखते हैं भाई बचा है कि नहीं बचा, क्योंकि अभी सारी ये पैनल खोलेंगे, इसके नीचे से तारों को टांका लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर जो है ना ये उम्मीद है कि चल सकेगा। तो बस इस पर थोड़ी सी वर्किंग मज़ीद भी करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। आज के व्लॉग में मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि वो बहरी टाउन वाला के सारी कैलकुलेशन जो मैंने की वो आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। उसके जो अखराजात, उसके अंदर जो अर्निंग हुई थी, तो बस इस साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। मैं व्लॉग के आखिर में लाजमी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने मज़ीद भी खोलिए, इस पैनल को उल्टा किया। देखिए जो मैं तारें बता रहा था ना, दो तारें, एक तार यहाँ लगनी है और एक तार यहाँ लगनी है। ये तार फ्यूज़ के थ्रू लगी हुई है, तो मुझे यहाँ ही पे ही इसको टांका लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अगर फ्यूज़ ठीक ना होता ना, फिर तो मैं इस फ्यूज़ को ख़त्म करके इस जगह से टांका लगाता, ताकि हमेशा की जो है ना मजबूती रहती है। तो खैर अब ये वाला टांका भी, इसको भी उखाड़ के नहीं से चलाऊँगा। अब पहले जिनसे कस्टमर रिपेयर कराया था ना, उसने इस जगह और इस जगह टांका, देखिए पुराना लगा, आपको नज़र आ रहा होगा, लगाया था, वो ट्विस्ट होकर टूट गया था। अब इसको मैं टोटल बेस से लगाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला एक लंबा अरसा चलेगा। चलिए जी इंशाल्लाह ये जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इसको बिल्कुल ओक चला के ओके करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ओके कैसे होने के बाद क्या डिस्प्ले वगैरह कैसा है इसका। मैंने इसको स्ट्रेटनर को ओके कर दिया, बस उसको मैं चेक कर रहा था इधर लगा के। अभी तो देखिए इसके ऊपर जो है ना लॉक का निशान आ चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका बटन है, इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए ऑन होगी, वहाँ पर ये काम करना शुरू हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ओके हो गया। ये इसकी सप्लाई है, वहाँ पे असल में इसी लाइट जल पड़ी क्योंकि सीरीज़ के अंदर है ना, इस वजह से। तो बस इंशाल्लाह ताला ये 100% ओके, कस्टमर जब भी इस्तेमाल करेंगे ओके की रिपोर्ट होगी। तो बस अब ये ऑफ करते हैं, नमाज़ का बिल्कुल टाइम होने वाला, अज़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं। बस नमाज़ पढ़ के आने के बाद जो है ना, इस वाले अडाप्टर को मैंने दिखाया था, यहाँ पे एक अडाप्टर पड़ा हुआ है, ये वाला अडाप्टर किधर गया तुमने, ये अडाप्टर, इसको आके रिपेयर करते हैं, इसको ठीक करते हैं बस फिर, क्योंकि अपने कस्टमर को तकरीबन इशा तक का टाइम दिया, उम्मीद है इसको भी टाइम लगे, क्योंकि असर से लेकर मतलब मगरिब तक इसको ठीक करने में टाइम लगा है। तो इंशाल्लाह बस नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर इसको फ़ौरन से ओके करते हैं। अच्छा जी देखिए, मैं इसको एक तरफ से खोली है, बस अब इसको ज़ोर लगाऊंगा, इंशाल्लाह दूसरी तरफ से बड़ी इजीली खुल जाएगा। बस वो कट मार कितना बारीक कर दिया था कि इसकी कटिंग की वजह से इसकी लेयर ख़त्म हो गई और ये आराम से खुल गया। चलिए इसको मुकम्मल तौर पे खोलता हूँ, रिपेयर करते, फिर आपको रिपेयर करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कम एक परत और में लिपटी होती है, एक तो पहले इसकी केसिंग होती है, इसके बाद ये ना ये एक परत और होती है, इसको यूँ हम इसके साथ ये टेप के साथ है, इस जगह से जुड़ी होती है टेप ने, ये प्लेट से काट दी है। अब इसको एक और चक्कर देंगे तो ये यूँ खुल जाएगी और ये साइड पे आ जाएगी। अभी हमें जो है ना ये एक परत और है, एक तरह से ना ये तीसरी परत है। अब इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इसको यहाँ पे जो सोल्डिंग आयरन की वजह से जोड़ा गया, तो ये पॉइंट हटेगा, फिर ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ इस जगह पे भी टांका लगेगा। वो चार्जर को तो कंप्लीट कर दिया था और कस्टमर भी आ गए थे, फिर हमने लैपटॉप पड़ा इसके साथ लगा के देखा था, लेकिन जो है ना इसकी तार इस जगह से ना, यानी कि है तो असल में इस जगह पे कहीं प्रॉब्लम, इस जगह से जो है टूटी है। अभी दोबारा प्रोसीजर करते हैं इंशाल्लाह ताला, वो जो मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि ओके होता है कि नहीं होता। बस इंशाल्लाह फिर जैसे ही ओके होता है आपको मैं अपडेट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया, और ये चार्जर लगा भी दी, देखिए लैपटॉप की, इस पर लाइट भी ऑन हो गई है। इस तरफ भी लाइट छोटी सी है, आपको नज़र आ रही हो, वहाँ चार्जर लग गया, तो वो थोड़ी सी बस उसके अंदर ट्विस्ट आया था, जिसकी वजह से दोबारा इसको करना पड़ा।
तो उम्मीद है कस्टमर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर एहतियात इस्तेमाल करेंगे तो एक लंबा अर्सा तक चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम रिपेयरिंग के मैंने ख़त्म कर दिए थे, बस थोड़े बहुत कस्टमर डील कर रहा था। थोड़ा सा मैं फ्री हुआ तो मैंने कहा आपको परमिशन दूँ कि वो जो हमने बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर कितना एक जो ना मतलब ख़र्चा है वहाँ रहने का, खाने पीने का, और हमने उनसे लेबर कितनी चार्ज की थी। और देखिए जी वहाँ पर जो हमारे इनके साथ लेबर डिसाइड हुई थी ना, वो तकरीबन डिसाइड हुई थी कि तकरीबन एक जो फाइनल हुई थी 1,30 की फ़ाइनल हुई थी। 1,30,000 रुपये हम लेंगे, इनकी घर की सारी वायरिंग पुरानी तारें निकाल के नई तारें डालेंगे। तो वो फिर उनसे ओके हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें जो है ड्रॉज लॉक कह रहा हूँ, डोर हैंडल लगाना और डोर लॉक लगाने का काम भी दे दिया, और उसके अलावा डोर कैचर वगैरह लगाने का भी काम दे दिया था मुझे। तो वो फिर मैंने सामा भाई ने मिल के लगाया। तो वो सारी लेबर शेबर मिला के जो है ना वो तकरीबन उनसे 1,70 हमने जो डिमांड की थी, इस 1,70 के अंदर तकरीबन 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए थे उनसे। हमने उनको बताया था कस्टमर को था कि क्योंकि आपका काम जिस नौयत का था आपने बताया था उस तरह का नहीं था, उससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जगह जगह से पाइप बंद थे और तोड़ तोड़ाइया उनकी रिपेयरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा शामिल थी। क्योंकि हमारी जो 31 से लेबर डिसाइड हुई थी उसमें ये था कि हमें सिर्फ जाना है और तारे पुरानी निकाल के नहीं डाल देनी है, और कुछ इस तरह मतलब जल्दी काम भी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ये काम करने के लिए एक हफ़्ता चाहिए था, यहाँ पे तकरीबन 16 दिन मतलब तकरीबन हमने गुजारे। तो टाइम की मतलब बढ़ने की वजह भी था कि कई दिन काम तो मतलब रुक जाता था, मतलब काफ़ी घंटे, क्योंकि जगह जगह ब्लॉकेज थी, जगह जगह तारें बंद हो जाती थी, मतलब गुजरती नहीं थी। उनको फिर ट्रेस आउट करके फिर उनको ठीक करना, वो आपको वीडियोस में तो यकीनन आपने देखा ही होगा। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई इशू वाली बात नहीं। वो वैसे ही हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे कि हमने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी से वो काम किया। हमने बड़ी मतलब हमने अपने घर का काम समझ के उसको किया, लेकिन ऑब्वियसली जो कमिटमेंट हुई थी उसके हिसाब से काम नहीं था, काम ज़रा मुश्किल था। तो फिर उनसे मैंने एक्स्ट्रा हमने 25,000 रुपया मज़ीद भी मांगा था। तो फिर उस हिसाब से 1 लाख तकरीबन 70,000 रुपया जो उनसे हमने लेबर चार्ज की थी। उसके अलावा जो है हम वहाँ रहे ना जो 16 दिन, तो आप ये लगा रहे कि मिनिमम भी एक दिन का खाने के जो चार्जेस है वो मतलब सुबह दोपहर रात को खाते थे तो 1,000 रुपये कम से कम एक नॉर्मल होटल से चार्जेस बनते थे। तो ऑब्वियसली आपको पता, फिर हमने वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से भी खाने खाए हैं। उस हिसाब से हमारा फ्यूल समेत जो वहाँ पे जो खर्चा आया ना वो तकरीबन 35,000 रुपये हमारा लगा। 2-3 चक्कर घर के लगे, और उसके अलावा फिर जो है खाना पीने के जो अखराजात बनते हैं तकरीबन 20-22,000 रुपये तो समझे खाने पीने का ही खर्चा बन गया। क्योंकि ये सबसे मुनासिब खाना है, जो 2 बंदे जब खाते हैं तकरीबन 550 इस तरह बनता होता था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अल्लाह का शुक्र है, मेरे को इस प्रोजेक्ट हमारी बड़ा बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा काम भी हुआ। और इसके रेफरेंस से उन और लोगों से भी सलाम दावा हुई, इन्होंने भी हमें कहा कि आगे फ्यूचर में हमारा भी कोई काम इस किस्म का हम आपसे ज़रूर मतलब रब्ता करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त रहा। और अभी फर्दर उन्होंने हमसे ओके कर दिया है कि वाइट वाश के लिए भी जो मेरे पास बंदे मौजूद हैं, यानी कि हमने ही उनको करवा के देना है। और सैनिटरी का भी वो जो वाइट वाश वाला काम है वो इसलिए रोका हुआ है क्योंकि वो शादी है, वो उसके बाद ही 25 तारीख के बाद ही उसको विज़िट करके दोबारा प्रॉपर एक रेट दे के सारा खर्चा वर्चा बताएंगे, सामान कितने का आएगा, फिर उसको भी स्टार्ट करवाना है। कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द वो भी काम ख़त्म हो, फिर सैनिटरी का काम स्टार्ट हो। तो ये था सर, ये तो सारा का सारा कहते हिसाब किताब जो मैंने आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको इसकी इस हवाले से समझ भी आई होगी, आगे रेट्स वगैरह की भी समझ आ गई। नॉर्मल एक 10 वाले के घर का जो होता है ना, अगर फर्स्ट टाइम मतलब तारें पाइपों में गुजारनी हो तो तकरीबन 1.25 लाख से मतलब 1,40 तक लाजमी मांगते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है। तो ये हो गया। और दूसरा आज एक बड़े प्यारा इंसिडेंट हुआ, मतलब मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा था, तो असर की नमाज़ पढ़ने के दौरान ना मुझे ना आखिरी रकत में ना वाइब्रेशन फील हो, जस्ट लाइक ऐसे जैसे मोबाइल की वाइब्रेशन मेरे बॉडी के अंदर हो ना, मतलब मेरे मतलब पाँव के या घुटने में महसूस हो, जैसे मतलब थोड़ी देर वाइब्रेशन होती है फिर रुक जाती है, वाइब्रेशन होती है फिर रुक जाती है ना। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मोबाइल की जैसे वाइब्रेशन होती है। मेरे साथ महसूस ही हो कि साथ वाले बंदे का जो घुटना मेरे घुटने के साथ लगा हुआ था, तो उसका जो मोबाइल है वो जो है वाइब्रेट कर रहा था इतना मतलब ज़्यादा कि उसकी वाइब्रेशन भी, उसकी बॉडी की वाइब्रेशन मेरे घुटने से, उसके घुटने से मेरे घुटने में शिफ्ट हो रही थी। मैं बड़ा मतलब नमाज मेरा ध्यान भट गया। मैंने कहा खैर इंसान की कोशिश तो करता है ऐसा ना हो, लेकिन बड़ा ऐसी चीज़ हो रही थी, मैंने महसूस की। पर ऐसा भी हो जाता है कि वाइब्रेशन इस लेवल की होती है कि बंदा कहता है कि बस जाई, ये तो खैर एक ऐसा इंसिडेंट कभी कभी होता है। चलिए जी, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा, बल्कि व्लॉग ख़त्म करने से पहले अभी घर से कॉल आई है, 1 घंटा पहले के अहमद जो है ना वो भी एक रूम के अंदर मतलब बंद हो गया और लॉक खुल ही नहीं रहा। उससे पता क्या वजह कि सर्दियों में से दरवाजे थोड़े से सर्दियों में दरवाजे फूल जाते, शायद वो रीज़न बन गया है, लॉक ही नहीं उससे खुल रहा। तो खैर वो भी बड़ी देर से वेट कर रहे, कमरे में बंद है। तकरीबन घंटा पहले मेरे कॉल आई थी, लेकिन 2-3 घंटे हो गए इसको बंद हुए हुए ना। पहले तो मोबाइल शोबाइल से चिप हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा रोला से डाला हुआ है। चले खैर जाते हैं घर से, इसको
भी फिर घर जाते हैं, फिर उसको भी कमरे से बाहर करने की कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ी काफ़ी टाइम लग जाना है। घर पहुँच चुका हूँ और ये अहमद साहब यहाँ पे लॉक है, इस कमरे के अंदर लॉक है। वो देखिए सामने बैठे हुए हैं भाई साहब, ये सब सामने बैठे हैं और लॉक्ड है। वो बैठे हुए, वो सामने लॉक है। ट्राई करते हैं जी, खोलने की कोशिश करते हैं, कहाँ से खोलेगा कहाँ से नहीं खोलेगा देखते हैं। चले देखते हैं इंशाल्लाह ताला, ट्राई करते हैं सामने से खोलने की कोशिश की, यहाँ से लॉक को खोलने की। इसमें सिलेंडर चेंज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब जो है एक ही हल है कि इसको जो ना इस जगह से ये बारीक शीट लगा के ना इसको बंद किया हुआ इस जगह को ना, तो इस शीट को जो है डैमेज करेंगे, क्योंकि ये देखें ऊपर से खाली है, तो यहाँ से इसको डैमेज करते हैं। फिर जो है किस तरीके से यहाँ से उस अहमद तो कम से कम बाहर आ गई, इतनी जगह है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा और कैसे ये मामला हल होगा। ये लॉक खुल गया है, अहमद से ही खुलवाया मैंने। ये असल में ये टाइट कहीं हुआ हुआ था यहाँ पर ना, तो फिर मैंने अहमद को दिया प्लास। तो अहमद ने ना इस प्लास की मदद से पकड़ के इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाया, तब जाके खुला, वरना तो हाथ से खुल नहीं रहा था। तो इस तरह करके आराम से इसको अब खोल लिया आराम से, कहीं अड़ गया होगा, अब तो ये हाथ से भी आराम से खुल रहा है। खैर 3-4 घंटे सज़ा के तौर पे अंदर रहा। ये गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया था और जो है ना आइंदा एहतियात करेगा, क्योंकि इसका ये इस सिलेंडर है ना, ये चेंज है, ये इसका ओरिजिनल सिलेंडर नहीं है ना, इसका ओरिजिनल सिलेंडर नीचे वाले फ्लोर पे लगा हुआ है। तो उसको मैं उसको चेंज करूँगा इंशाल्लाह कल, ताकि जो है इसकी चाबियाँ, इस सिलेंडर की चाबी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जिसका इस लॉक का ओरिजिनल सिलेंडर है वो नीचे लगा हुआ है, नीचे वाले पोर्शन से फिर इसको लगा दूँगा, तो इसकी चाबी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज चलें, अब बचत होगी, शुक्र आसानी से इस प्लास की मदद से खुल गया। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक नई अच्छी वीडियो के साथ, रब रखा।